हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है, ये चर्चा मंथली लव राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक लव राशिफल। और ये जो लव राशिफल है मासिक, ये है दिसंबर 2024 का। जी हां, यानी कि दिसंबर 2024 में जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या जो लव से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, कैसी आपकी मानसिक दशा रहेगी और किस दिशा में चीजें जाती हुई आप महसूस करेंगे या देखेंगे, इन सारी चीजों के विषय में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बात होगी कि जो सिंगल जातक हैं, आपके जीवन में इस दिसंबर 2024 में क्या कोई एक अच्छा मित्र, आपकी मनपसंद मित्र आपको मिल पाएगा क्या? दूसरा, अगर मिलता है तो उसके साथ आगे आपकी रिलेशनशिप बढ़ेगी, मजबूत होगी क्या, या ये सिर्फ टेम्परेरी ही चीजें रहेंगी? दूसरा ये कि अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में हैं या किसी के साथ आपका अफेयर चल रहा है, तो उसको आप कितना एंजॉय इस दिसंबर 2024 में करेंगे। मेष लगन राशि के जातक, कितना वो आगे जाएगी रिलेशनशिप अच्छे तरीके से, कितना उसको एंजॉय करेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक इसके विपरीत रिजल्ट्स आपके सामने आए, कोई ऐसा कुछ ऐसा वजह बन जाए, ऐसा रीजन बन जाए कि आप दोनों उस परेशानी के कारण सफर करें और आपकी जो ये रिलेशनशिप है ये अफेक्टेड हो जाए। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा भी है तो हम उसके विषय में भी बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई, अगर आप विवाहित हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मेष लगन राशि के जातकों की दिसंबर 2024 में। और आप मैरिड भी हैं, उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आप उसको लेकर के इंटरेस्टेड हैं, उत्सुक हैं, तो क्या ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे इस महीने कि आप उसको एंजॉय करें, उस रिलेशनशिप को? और यदि आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो पहले से ही हैं रिलेशन चल रहे हैं, बस अब तो ये जानना चाहते हैं कि भाई इस दिसंबर में हम उसको कितना एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं, या उसकी वजह से कोई और समस्याएं तो खड़ी नहीं हो जाएंगी हमारी लाइफ में, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि यदि आप मेष लगन राशि के जातक अपने किसी मित्र के साथ अच्छे संबंध में थे, चाहे वो मेल था या फीमेल था, और संबंध बहुत अच्छी दिशा में चल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई कारण बन गया कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा हालातों के रहते हुए, चाहे वो जैसे भी हालात रहे, और अब आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हो, बस रीयूनियन हो जाए, उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो दोबारा से एक तरीके से कायम हो जाए, रिवाइवल हो जाए आपकी रिलेशनशिप का। तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ग्रह आपके चार्ट में जो बैठे हैं वो आपको इस बात की इजाजत देंगे कि ठीक है, आपके रिलेशन दोबारा से रिवाइव हो जाने चाहिए, तो या नहीं होने चाहिए? ग्रह क्या बोलते हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। तो जो हमारे मेष लगन राशि के सिंगल जातक हैं, अभी आपकी जो अपने मित्र को लेकर के मानसिकता है, पहले तो मैं उसके विषय में बात करूंगा कि ये आप इस दिसंबर के महीने में अपने उस मित्र को लेकर के, जिसको आप मन ही मन या तो पसंद करते हैं या कर चुके हैं, या अपना कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, अपने मन की बात उनके सामने रखना और कहना चाहते हैं, तो आपकी इस दिसंबर 2024 में मानसिक स्थिति क्या रहेगी?
तो देखिए साथियों, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कुछ अभी जो यहां पर ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं आपके चार्ट के द्वारा, वो कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी जो मानसिकता है वो मिली जुली रहेगी। मतलब मिली जुली का मतलब क्या हुआ? कुछ तो आप पॉजिटिव रहेंगे कुछ चीजों को लेकर के, और कुछ चीजों के लिए आप सोचने में टाइम अधिक लगा सकते हैं, या सोचने के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिएगा कि नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दबाजी में नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा ये देखना है या इस विषय में भी सोचना है। तो यहां पर कुछ ऐसी भी स्थिति रहे, या मुझे इस मैटर को पहले अपने घर में डिस्कस करना है, या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, या जो भी है, या अभी मैं इसके लिए समय चाहता हूं। हालांकि ये चीजें तो आप, और ये इसमें क्या है कि देखिए, अगर आपको मैं बताना चाहूं कि पहले 15 दिन जो हैं इस महीने के, दिसंबर के 1 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का जो समय होगा, उसमें फिर भी कुछ बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। बेटर का मतलब यह है कि क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, शुभ प्रभाव में भी है, सूर्य आपके लॉर्ड हैं, और सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, और अच्छी के साथ साथ घर के लोगों के साथ भी अगर ये मैटर आप डिस्कस करेंगे तो थोड़े से एफर्ट पर ही आप उनको भी आराम से कन्विंस कर सकेंगे। अब रहा सवाल इस बात का कि आपको प्रपोज करना है या नहीं करना है, कब करना है। तो मैं आपसे अगर ग्रहों की स्थिति की बात करूं, ग्रहों के आधार पर बात करूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, प्रपोज आप कर सकते हैं महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 दिसंबर से पहले प्रपोज करते हैं तो आपका जो वो मित्र है उसकी तरफ से आपको कंसेंट आसानी से मिलेगा, बिल्कुल आसानी से। तो ये तो रही आपकी बात। अब मैं आपके मित्र की तरफ आता हूं। देखिए, मित्र का जहां तक प्रश्न है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या करते हैं, उसके साथ आपकी मित्रता, मैंने जैसा अभी कहा अपनी चर्चा के दौरान आपको कि देखिए, थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की ओर इशारा कर रहे हैं ग्रह, और थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के आपको समय चाहिएगा, या कंफ्यूज रहेंगे, या थोड़ा क्लैरिटी चाहिएगी कुछ चीज़ों को लेकर के जो कि नहीं होगी। लेकिन आपके मित्र के साथ ऐसा नहीं है। आपका जो मित्र है, जो भी जिसको भी आप पसंद करते हैं, उसका पूरा सपोर्ट आपके लिए है, उनकी पूरी तरह से यस रहेगी आपके लिए, और उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई रोक टोक या कमी पेशी नहीं रहने वाली। उनका हर तरीके से आपको समर्थन और सपोर्ट रहेगा। अगर कहीं कुछ कमी दिख रही है तो वो आपके ही डिसीजन में दिख रही है, आप ही डिले करेंगे या डिले कर रहे हैं। तो हम तो आपसे इतना ही कहते हैं कि अगर आपको प्रपोज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वो समय है कि जब आपका प्रपोजल उनके द्वारा एक्सेप्ट आराम से कर लिया जाएगा। अब आते हैं, सिंगल की बात हो गई, अब आते हैं कि जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है या फिर जो लव अफेयर में है, ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप महीने के 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के जो 15 दिन का समय है, आपकी ओर से तो अच्छा एक तरीके से रेस्पॉन्स देने की आपकी कोशिश रहेगी उनको, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि आप या तो कार्यों की व्यस्तता के कारण बिजी आप हो सकते हैं अपने कार्यों को लेकर के, उनको समय ना दे पाए, या थोड़ा सा उनसे आपकी दूरी रह सकती है। हालांकि जो आपके मित्र हैं वो आपको बराबर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बराबर आपके संपर्क में रहने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां हो सकती हैं कि जिनके कारण आपको उनको समय पर रेस्पॉन्ड ना कर पाए, या उन एंटरटेन ना कर पाए, या उनको टाइम ना दे पाए। ये थोड़ा सा कुछ इस चीज़ों में कमी यहाँ पर लग रही है। कहने का मतलब आपके एंड से ही कुछ दिक्कतें हैं, अदरवाइज मित्र की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पूरे महीने मित्र अपनी मित्रता को पूर्ण रूप से निभाएगा। तो यहां पर हमें मित्र को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी आपके केस में नहीं लगती।
अब साथियों बात करना चाहेंगे कि क्या विवाह के योग बन रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए विवाह का योग नहीं है। अब आते हैं कि जो विवाहित महिला हैं या पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि विवाहित जीवन 60 से 70% तक आपका सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं, मुश्किल से 25 से 30% कुछ शिकायतें हो सकती हैं, उनको भी आप दूर करने की कोशिश करेंगे या उनको लेकर के थोड़ा सा अपसेट भी कभी कभी बीच में हो सकते हैं आप या वो। लेकिन मैंने कहा कि 60 से 70% जो संबंध हैं वो काफ़ी सही दिशा में चलने वाले हैं। दूसरी बात कि आप विवाहित तो हैं लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना है। तो संभावना तो है, हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल है संभावना इस महीने दिसंबर में। और ये संभावना देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी कार्य अगर लिमिट के अंदर किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, और अगर वो लिमिट क्रॉस कर दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी उसके कुछ दुखद रिजल्ट्स या परिणाम भी सामने आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए आप अगर ये जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के योग हैं या नहीं है तो वो तो हम बता रहे हैं कि ग्रह तो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हैं। और यदि आप कहते हैं कि साहब पहले से हैं हमारे तो रिलेशनशिप, तो उसका बताएं, तो उसके लिए भी बहुत सही आप ढंग से एंजॉय कर रहे हैं और पूरे महीने ही करेंगे लगभग। और मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, 2 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक के जो बीच का समय है इसमें आप अपना पूरा इन रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाले हैं मेष लगन राशि के जातक। थोड़ा बहुत जो हमने कहा वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफ जो है वो 25 से 30% वो इसी कारण से ही है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपकी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा 25 से 30%, जिसके कारण थोड़ा सा तनाव और टेंशन रह सकती है। अदरवाइज तो आप काफ़ी हद तक सक्सेस रहेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे अंत में कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप पहुंच चुके हैं मेष लगन राशि के जातक, आपका उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी ऐसी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि दोबारा उनके साथ संबंध हो, तो मैं आप मेष लगन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पर जो मैं स्थिति देख पा रहा हूं ग्रहों के आधार पर हम बोलते हैं, और वो ये है ग्रहों की स्थिति जो कहती है कि कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन को लेकर के कंफ्यूज रह सकते हैं, या उसमें आपके डिसीजन को लेकर के आप उसमें आपका डिले हो सकता है। सोच विचार में समय अधिक लगा दें, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। आप इधर उधर की बातें आगे की पीछे की सब सोचते रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, कहीं उसका रिजल्ट ये तो नहीं आ जाएगा, कहीं उसका रिजल्ट वो तो नहीं आ जाएगा। लेकिन देखिए ये सारी बातें सोचने के बाद भी मैं आपसे इतनी बात कहूँगा कि अगर आप सही मायने में अगर आप अपने उस मित्र के साथ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका मित्र भी आपके साथ जुड़ना चाहता है, रीयूनियन चाहता है, ठीक है। लेकिन ये एक अलग बात है कि वो उसके कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हों, उसकी तरफ से कुछ इंडिकेशंस ऐसी हों कि उसको लेकर के आप कंफ्यूज हो जाएं, या आपको ऐसा महसूस हो कि भाई पता नहीं मैं कुछ अपनी तरफ से आगे बढ़ूं और पता चला कि रिजल्ट्स कुछ और ही आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, या नामे या नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये आपका अपना सोच है, लेकिन सही बात यह है कि चाहे आपको किसी भी तरीके की इंडिकेशन मिले अपने उस मित्र की ओर से, लेकिन सही बात यह है कि वो अगर आप उनको प्रपोज करेंगे या आप उनके साथ जाकर के मिलने की बात करेंगे, बैठने की बात करेंगे, तो उनकी तरफ से कोई उसका विरोध होगा बहुत ज़्यादा, या कुछ बहुत ज़्यादा आपको वो मना करेंगे या आपसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं रहेंगे। ऐसी बात दूर तक भी नहीं मुझे नज़र आती। कोशिश करिए
आराम से कीजिए, धीरे से आराम जैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसके रिजल्ट्स भी यहाँ पर मिलने की पूरी पूरी संभावना हमें नजर आ रही है ग्रहों के आधार पर। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल दिसंबर 2024 को लेकर के। यदि आपको ये डिस्कशन, ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दूसरे मित्रों के साथ तो वे भी इस इंफॉर्मेशन का अच्छा बेनिफिट उनको भी मिल सकता है। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सारे और सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस और आप उनका भी लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।